गाड़ी से करीब 15 लोगों को कुचल दिया, उसमें से 8 की डेथ हो गई। किसानों के सर फोड़ दो, आगे नहीं जाना चाहिए किसान। इस देश में अभी तक 700 किसान शहीद हो गए हैं। जो फेवर में हैं इन कानूनों के, वो सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? वो किसान आए थे ना बीच में कुछ समय के लिए, तो आए थे एक दिन के लिए 500 रुपए देते के बुलाए थे वो। सगले दर्शकान बहुत बहुत राम राम थे। देख रहे हो जलको झुंझुनू। मेरा नाम है आदर्श और आज आप आए झुंझुनू कलेक्ट्रेट के ऊपर। पिछले 13 महीनों किसानों को जो सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, जो किसानों के लिए जो नया बिल पास करे हैं सरकार के खिलाफ, भी के अंदर ही अभी काल एक घटना और जुड़ गई। उत्तर प्रदेश के लक्ष्मीपुर का वहाँ कुछ 4 किसानों ने एक गाड़ी के तले कुचल दियो और 4 जो लोग हैं अन्य गाड़ी का माइन बैठा बन की और मृत्यु होगी। तो भी मामले ले कि जो राष्ट्रीय किसान मोर्चो है पूरे देश के किसानन वो आह्वान दियो है कि भारत जिला को जो भी कलेक्ट्रेट हो या जिला अधिकारी को कोई भी ऑफिस है, भी ऑफिस का वहाँ आके धरनो दियो जा और पुतलो फूक्यो जा। तो बी कड़ी में आज आप पूछे झुंझुनू का कलेक्ट्रेट का वहाँ और अड़े आप देख से कि झुंझुनू के अंदर जो किसाना का समर्थन में लोग ही भाई के ऊपर क्या कर रहे हैं। कल की दुखदायी घटना लखीमपुर खीरी में जो हुई पूरे देश के लिए बहुत ही दुख का विषय है। इसको देखते हुए संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया है हर जिला हेडक्वार्टर पर मोदी का पुतला जलाया जाएगा। घटना के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने, किसानों ने जब अपना शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, किसी प्रोग्राम में वो आए थे, तो उसने गाड़ी से करीब 15 लोगों को कुचल दिया, उसमें से 8 की डेथ हो गई। 4 तो किसान है जो कुचले गया, की मौत हुई और 4 जो लोग है गाड़ी का माइन हवा की गाड़ी पलटन में मौत हुई। मंत्री को पुत्र है वो गिरफ्तार होना चाहिए। तो ये भाषा बोलता है कि ठोक देना चाहिए। जो यूपी का सीएम, जो हरियाणा का सीएम जो खट्टर, ये बोलता है कि मतलब 400-500 की टोलियां बना करके गुंडों की और किसानों पर हमला बोलना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री भी उसी भाषा से बात करता है। और जो जिस तरीके से ये भाजपाई नेता जिस तरीके से भाषा बोल रहे हैं, ये निश्चित तौर पर मतलब जो कल की घटना हुई है उसको प्रोत्साहित करने वाले हैं। तो आज जो विरोध प्रदर्शन थे कर रहे हो, ब्यों के संदेश पहुंचाना चाहो सरकार? विरोध प्रदर्शन के जरिए हम चाहते हैं कि किसानों के तीनों काले कानून तत्काल माफ़ करे, एमएसपी को लागू करे, बिजली विधेयक जो और लेबर कोड लागू किया उन सबको वापस ले, वरना किसान अपना आंदोलन सतत जारी रखेंगे। तो ये जो 3 कृषि कानून ही आऊँ थारे के दिक्कत है? तीनों कृषि कानून मतलब किसानों की मौत के दस्तावेज हैं। एक कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, वो कानून जमाखोरी का कानून है। लाखों मीट्रिक टन कोई भी अनाज मतलब इकट्ठा करके जमाखोरी करके और कृत्रिम संकट पैदा करके भाव आसमान में ले जा सकता है। तो ये एक बहुत मतलब आम जनता को मारने वाला, सिर्फ किसानों के लिए नहीं, आम जनता के खिलाफ में है। एक कृषि उपज विकास आ गए हैं अभी तो है कि किसान जो है कोई ने भी आपको अनाज बेच कहीं जना सब थोड़ी इकट्ठो करेंगे। कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा कानून 2020 है। उस कानून में यह है कि मतलब है प्राइवेट मंडियों की इजाजत है। ये ठीक है कि जो सरकार कहती है कि भाई एमएसपी को हम मतलब खत्म नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मंडी खत्म नहीं कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि मंडी भी खत्म होगी और एमएसपी भी बंद होगी। और उसकी वजह यह है कि जब जियो की तरह हमें लालच दिया जाएगा कि भाई जियो में जिस तरीके से आपको फ्री डाटा देंगे, और फिर जब सारी कंपनियों के टूट करके वो जो ग्राहक हैं वो जियो के ग्राहक बन गए, उसके बाद में कहा कि हम तो 600 रुपये लेंगे 3 महीने के, आपको लेना तो लो नहीं तो टाल करो। तो वही हालात यहाँ पैदा होगी। अब वो लालच दे करके किसानों से अनाज लेंगे। किसान जानबूझ करके न तो गांव में जो खरीदने वाला है या शहर का बढ़िया उसके पास भी नहीं जाएगा, न सरकारी मंडी में जाएगा। वो देखेगा 300 रुपये जहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं वहाँ जाएगा। उसके बाद में 2-3 साल में जब उनके सबके बोरिया बिस्तर समेटे जाएंगे, यानी कृषि उपज मंडी सरकारी है वो भी बंद हो जाएगी और व्यापार करने वाले जो दूसरे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, तब जाकर के मतलब वो नीचे भावों पर किसानों से खरीदेंगे। और ये जानबूझ करके ये ओ थानपल्ली गए वेरोपड़गो की वो बंद हो जाएंगे मंडी आगे चल। असल इस बात का गवाह हिमाचल का किसान है, वो सेब जो उत्पादक किसान है, उसने देख लिया अभी। वो आज मजबूर है, मतलब आज अडानी के हाथों मजबूर है उसको सस्ते भाव में बेचने के लिए, क्योंकि जो खरीदार है पहले थे उनको सबको पीट दिया और अब है ना अकेला है, और अकेला है इसलिए वो आज बहुत ही नीचे भावों पर वो खरीद रहा है। ये हालात हैं और ये पूरे देश के हालात होंगे। ये जो बिल पास जो करे ही सरकार भी का बाद में, एक तो थारगन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऑप्शन आ गो भी के अलावा जो है बड़ी कंपनी या कुछ भी XYZ जो कंपनी बाके थ्रू भी थे बेच को, और जो मंडी ही वे बहें की बहें रहेंगी जना ये नुकसान कड़े हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये जो ऑप्शन जो बता रहे हैं
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो नतीजा है वो मतलब है पंजाब और गुजरात के किसानों ने पहले भुगत लिया है। और ये अब जो नियम जिस तरीके से बनाए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती के, वो निश्चित तौर पर इस देश की खेती के ऊपर कारपोरेट का कब्जा करने का मतलब एक साजिश है बहुत बड़ी। जो 9 सेक्शन है जिसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट खेती के कानून में जो 9 सेक्शन है, उस 9 सेक्शन में साफ तौर पर है कि क्रेडिट का भी उनको अधिकार होगा। क्रेडिट का मतलब वो जो जमीन है उसके ऊपर वो लोन भी उठा सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराऊंगा मैं, लोन उठा सके? हाँ, उठा सके वो कंपनी को तो कोई प्रावधान नहीं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती का 2014 में फरवरी में पूरे देश भर में खबर पड़ी थी अखबारों में कि किस तरीके से गुजरात में एक जगह किसानों ने 9 किसान थे, उनके ऊपर जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा था कंपनी की तरफ से, और 9 किसानों को 4.5 करोड़ रुपए का मतलब जुर्माना लगाया गया था। और वो जुर्माना सिर्फ इसी बात का था, जुर्माना ये आलू बोए थे तो पेप्सी कंपनी के लिए बोए थे, और वो आलू जब कंपनी नहीं खरीदा और वो आलू दूसरे किसानों को बोने के लिए दे दिया, तो उसके ऊपर उन्होंने कि भाई ये कोई अधिकार नहीं था इनको बेचने का, इनको हमारा बीज मतलब हम नहीं खरीदे तो भी दूसरी जगह आप नहीं बेच सकते। वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आड़ो लो है भी के अंदर है कि जितो किसान की भी कंपनी की जितने की बात हुई ना कि तो सामान मैं लूंगा 30 साल में, वो सामान बिन कंपनी ने लेना ही पड़ेगा, और अगर बात नहीं लेना तो केस भी पर बनेगा। उसके लिए मतलब जो कानून में प्रावधान है कि आप SDM के पास जाइए विवाद होने पर। SDM है, और SDM की हालत तो यह है, एक IAS प्रशिक्षु SDM था, वो कह रहा था कि किसानों के सर फोड़ दो, आगे नहीं जाना चाहिए किसान। एक अधिकारी है वो, बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का जो भी मतलब ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो हालात है वो नाचती है इनके आगे, मतलब कंपनियों के आगे। मतलब ये एक अधिकारी को एग्जाम्पल ले कि पूरा सारा अधिकारियों में आटम खोल ले, इसलिए कि जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से यहाँ दुनिया भर का भ्रष्टाचार, कितने IAS फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, तो हम मतलब कौन से IAS पर विश्वास कर लें कि मतलब वो सही ढंग से ईमानदारी से काम करेगा। तो ये कानून का अनुपली जो नियमों किसान बेच रहे हो सामान, बिम भी एक जो विशेष तबको आड़तिया जो हुई आपने, बाकी कमाई ज्यादा हो, जो छोटा किसान है तो अब भी मारे जा रहे हैं। ये सब सरासर झूठ बात है। दरअसल जो बात ये कही जा रही है ना, ये इस कानून में न तो छोटे किसानों को कोई फायदा होने वाला है इस कानून से, यानी छोटा किसान तो ज्यादा पिसेगा। ये जो कह रहे हैं ना कि छोटे किसान को फायदा होगा, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। और असल में जो आड़तियों की बात कर रहे हैं, ठीक है आड़ती, अब जो व्यवस्था होगी उसमें आड़ती नहीं रहेंगे क्या, वो नए किस्म के आड़ती पैदा होंगे। ज़्यादा लालच देगा एक बार तो उसके पास जाएंगे, और जब बोरिया बिस्तर समेट लेंगी दूसरी कंपनियां, तब जाकर के एक के पास उसकी मजबूरी होगी, वो एकाधिकार करने के बाद में और कहीं जा ही नहीं सकते। बाद में भी 2 ऑप्शन बचे हैं, तो एक तो मंडी का ऑप्शन बच जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऑप्शन बच जाए, जो मोनोपोली हो, ये बात तो एक जगह ही। मंडी प्राइवेट मंडी की बात है, सरकारी मंडी सरकारी बंद खड़े होगी, बंद अपने आप ही हो जाएगी, पिट जाएगी। MSP को जहाँ बंद करने का काम हुआ है वहाँ मंडियों की हालात है ना, मतलब MSP बंद खड़े तो बिहार में बंद हो गई। कौन कहाँ है बिहार में? बिहार में MSP कहाँ है? मंडियाँ खत्म हो गई। और यहाँ MSP मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो नीतियाँ लागू की जा रही हैं उससे MSP मतलब वहाँ भी किसान को नहीं मिल रही, क्योंकि मंडियाँ बंद हो गई करीबन। बिहार का जो किसानी बम भी एक मोटो प्रतिशत है, जो किसान का जो बिल हिना बहु राज्य है, जो फेवर में है इन कानूनों के, वो सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? वो किसान आए थे ना बीच में कुछ समय के लिए, तो आए थे 1 दिन के लिए 500 रुपये देते के बुलाए थे। वो सरकारी स्कूलों की क्या दशा हो रही है? जहाँ प्राइवेट स्कूल एक बराबर में खुल जाती है, वो सरकारी स्कूल में बच्चे मिल रहे हैं क्या? निजीकरण है, ये पूंजीवाद के साये में सब कुछ लपेटना चाहते हैं। राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें अगर एक भी MP खड़ा होकर के ये कहेगा कि मतलब इसका मत विभाजन होना चाहिए, तो मत विभाजन होता है। इन्होंने राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया, जबकि 10 MP थे जो विरोध कर रहे थे, वो ये कह रहे थे इसका मत विभाजन करवाओ, मत विभाजन करवाओ। उसमें एक केरला का कम्युनिस्ट भी था, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की, बिल्कुल जो मतलब वैधानिक तरीका है उसको ताक पर करके किया। हमारे को भूख ही नहीं है तो हमारे को खाना देने की जरूरत क्या है? तो जबरदस्ती किस लिए खाना दे रहे हो हमारे को? कानून हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं? किस लिए हमारे को खाना दे रहे हो जबरदस्ती? हमारे को जरूरत नहीं खाने की, क्यों नहीं आ रहे डिमांड करने के लिए? तीनों भी देगा, हमारे को चाहिए ही नहीं, फिर दे किस लिए सरकार हमारे को? किसान मना कर रहा है, हिंदुस्तान किसान। 3 कानून बने हैं ना, वो अंबानी और अडानी को कैसे पता चल गया? तो हरियाणा में 10,000 बीघा में वो अपना गोदाम बना ली, उसको कैसे पता चल गया कि ये कानून आने वाला है? मैं परबीती क्या करूं, मैं घरबीती की बात करता हूं। सन 2016 में केंद्र सरकार ने ये वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। मैं मेरे 30 बीघा खेत में ट्रैक्टर का खर्चा देके, मजदूरी का खर्चा देके, बीज भाड़ा, दवाई पानी, जो भी खर्चा होता है, रोटी पानी, सारा खर्चा करके 1 लाख रुपए बचाता हूँ।
मेरे वो 2 लाख रुपए 2022 में कैसे होंगे, अभी तक तो मुझे कोई बताने वाला आया है नहीं, और मैं ढूंढ रहा हूँ उस आदमी को कि मुझे वो मिले। दूसरी बात ये, किसान आंदोलन अपने शील स्वभाव से अब धैर्यता के साथ में आंदोलन लड़ रहा है और एक दिन अवश्य जीतेगा। क्यों कि अन्नदाता ने अनगिनत केंद्र सरकारों का सृजन किया है, अनगिनत राज्य सरकारों का सृजन किया है। एक चुनी हुई सरकार अन्नदाता के सामने हठधर्मिता नहीं कर सकती, और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और ये जो व्यवस्था, जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, किसान विरोधी व्यवस्था है, जो ये राजतंत्रवादी व्यवस्था है, जो ये मनुवादी व्यवस्था है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे एक दिन। ये हमारा वादा है। किसान एकता जिंदाबाद। लक्ष्मीपुर उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान भाजपा की सरकार और उनकी गुंडा बाहिनी ने किसानों के ऊपर से वाहन निकाल करके उनको कुचल करके उनकी हत्या कर दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित मिश्रा के पुत्र और आरएसएस भाजपा के गुंडा बाहिनी उनके साथ थे और हत्या करने के इरादे से उनके ऊपर से उनको कुचल दिया। किसानों को करीब 10-15 जो किसान हैं उनकी गंभीर हालत है और 8 किसान शहीद हो गए हैं। आज हमने यहाँ विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित मिश्रा का यहाँ पुतला दहन किया है और आज जिला कलेक्टर झुंझुनू के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित मिश्रा को उनका इस्तीफा लिया जाए और जो भी किसानों के हत्यारे जो हैं उनके खिलाफ FIR तुरंत दर्ज करके और उनको गिरफ्तार किया जाए। पर योगी जी को बयान आयो कि इस पर जल्दी फैसलो लेंगा और बान खुद नहीं घटना के लिए खेद है। अगर वो जल्दी से जल्दी अगर कार्रवाई करते हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। और जहां तक खेद व्यक्त करने की बात है, इस देश में अभी तक 700 किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन इस मोदी, योगी और खट्टर सरकार ने आज तक भी किसानों के लिए 2 शब्द भी नहीं बोले उन्होंने। ये सिर्फ उनके हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग हैं और जब तक प्रभावी कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक हमें कोई भरोसा नहीं है कि योगी और मोदी सरकार इस देश के किसानों के साथ कोई न्याय करेंगे। तो आज आप बात करी हूँ तो अपन बताओ कि आपको पूरा मामलों के है और पूरी मांग के ही यहाँ की भी के अलावा जो किसाना का बिल ही जो किसाना के ऊपर थोपया जा रहे हैं बा बिला के लिए भी आप अडेगा लोगों बात करी और बान पूछो कि बाकी साहू के कमी हो सकें। और जो एक सवाल जो है कि एक आम आदमी का मन में हो बा बिलान सुन की बस सवाल आप पूछा वो वीडियो की शौक लागे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। भी के अलावा जो किसाना का बिल ही बाकत है खिलाफ हो पक्ष में हो बा भी नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल ने सब्सक्राइब करो, झलको झुंझुनू देखता रहो, साइड में जो बेल आइकन है बिन भी दबा दो ताकि थारों कोई वीडियो है वो छूटे नहीं। जय हिंद, जय झुंझुनू।